तो आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे आज हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। वह समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसके अंदर x की मैक्सिमम पावर यानी कि सबसे अधिक पावर कितनी हो? 2। ठीक है, x की कितनी पावर होनी चाहिए? 2। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके सिखाएंगे। एक तो हम सिखाएंगे बेसिक तरीका और दूसरा हम सिखाएंगे ट्रिक। ठीक है, जो बेसिक तरीका होता है इसमें 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, और इसमें 4 से 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, जो ट्रिक से हम सिखाएंगे वो कितने सेकंड में सॉल्व हो जाएगा? 4 से 5 सेकंड में। और जो बेसिक तरीका होता है हमारा वो 4 से 5 मिनट में। ठीक है, लेकिन हमारा ज़रूरी है हमें पहले बेसिक तरीका सीख के उसके बाद ट्रिक आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक तरीका क्या बोलता है कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² प्लस 11x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा कर लेना है। तो पहली संख्या क्या है? 5, आखिरी संख्या क्या है? 6, दोनों का गुणा किया कितना हो गया? 30। ठीक है, अभी ये 30 जो आया है इसके ऐसे गुणनखंड करो कि ये बीच वाली संख्या बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए? बीच वाली संख्या। 5 30 भी हो सकता है, 10 3 30, ये दो गुणनखंड आ गए इसके 30 के। ठीक है, लेकिन हमें क्या बनाना है? बीच में जो 11x है ये बनाना है। तो 10 में से प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो 11 नहीं बनेगा। ठीक है, या तो 13 हो जाएगा या 7x हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर प्लस माइनस 6 और 5 में प्लस माइनस करने से क्या आ जाएगा? 11। 6 और 5 जोड़ने से कितना आ जाएगा? 11। और 6 में से 5 घटाने से क्या x आएगा, तो उससे हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या ये दोनों गुणनखंड चूज कर लेने हैं। कौन से गुणनखंड करने हैं? 6 और 5। तो अभी देखिए इसमें बेसिक तरीके से बिल्कुल, और ट्रिक से जो हम सिखाएंगे वो 4 से 5 मिनट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अभी देखिए इसमें कोई अंतर है? यहाँ पे 11x था, इसको तोड़ दिया 6x और 5x में। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, दो दो के जोड़े बना लीजिए, एक ये और एक ये। ठीक है, इसके जोड़ा बना लिया हमने। अब इसमें से कॉमन लीजिए, ये दोनों जोड़े जो गोला है इनमें से कॉमन लीजिए। क्या आएगा कॉमन? इसके अंदर x आ रहा है, x। अब जो कॉमन लिया उसका दोनों में भाग दे दीजिए, तो इसका इसमें भाग देंगे, क्या बचेगा? 5x। एक x से x कट जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा? x से x खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 6। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ना तो x कॉमन ले सकते हैं, ना 5 अगर, और ना 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन लेना है? 1। तो अब इसमें भाग दे दीजिए, 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब जो कॉमन है उसको बाहर निकालिए, 5x प्लस 6। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए। बचा क्या? x प्लस 1। इसको जो बचा उसको भी अलग रख लीजिए, बराबर 0। अब दोनों को एक एक बार बराबर 0 कर लीजिए। क्या करना है? 5x प्लस 6 बराबर 0, और एक बार कर लेना है x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये प्लस का उधर जाएगा, -6/5। ठीक है, x बराबर कितना हो गया? -6/5। ठीक है, यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर -1। ठीक है, तो यही हमारे दोनों क्या है? मूल है। ये हमारे क्या है? मूल है। कौन से? एक तो आ जाएगा आपका -6/5 और एक -1। ठीक है, ये दोनों इसके मूल हो गए। अब ट्रिक से कैसे करना है? आपको क्या चाहिए? ट्रिक। बेसिक तरीके से आपको 4 से 5 मिनट लगे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखिए 4 से 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है। आपको समीकरण हमारा क्या था? 5x² प्लस 11x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ध्यान से देखिए, बेसिक तरीका आपको सिखा दिया। अब ट्रिक से कैसे लगाना है? सेम भाई, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर लो। 5 गुणा 6 बराबर 30। अब ये जो 30 आया है इसके ऐसे गुणनखंड करो कि बीच वाला बन जाए सेम। तो कितना है? 56 30 हो गया, 6 और 5 11 हो गया। 6 और 5 इन दोनों प्लस 6 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? बीच वाला बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो मैंने बेसिक में बता दिया। अब यही आपके मूल हैं। कैसे? मूल बनाने के लिए आपके गुणनखंड चूज कर लिए कि जो वो गुणनखंड चूज करो जो बीच वाला बन जाए। तो
प्लस 11x बन गया आपका, प्लस 6 और प्लस 5 कितना हो गया, प्लस 11 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मूल, अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं लेना, सीधा मूल क्या हो जाएंगे, ये जो प्लस प्लस चिन्ह है इसके उल्टा कर दो, जो भी चिन्ह आता है उसका उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -6 और -5, और बटे में क्या कर दीजिए आप, पहली संख्या क्या है, 5 है, तो बटे में इसमें 5 कर दीजिए। ठीक है, यही आपके मूल है। तो कितना आया आपका मूल, -6/5, और 5 से 5 कट गया तो -1। देखिए कितना आसान है, आपको कुछ भी कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, सीधा -6/5 हो गया। मैं फिर से बताता हूँ, आपने क्या किया कि जो बीच वाली संख्या है वो बना ली, ठीक है, 6 और 5। अब मूल क्या हो जाएंगे, इसका चिन्ह उल्टा कर दीजिए, तो कितना हो गया, -6 और -5, और बटे में क्या कर दीजिए, पहली संख्या, तो बटे 5/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, -6/5 और -1, यही आपके क्या है, मूल है। अच्छा, अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, ये मैंने चिन्ह क्यों बदले, चाहो तो आप रट लीजिए, लेकिन मेरा काम है, भैया जी का काम क्या है, रटाना नहीं है, केवल आपको समझाना है। ठीक है, अब ये चिन्ह बदलते क्यों हैं, ध्यान दीजिए, मैं कुछ भी आपसे छुपा नहीं रहा हूँ। जब कोई चीज़ बराबर के दूसरी तरफ जाती है, बराबर के दूसरी तरफ जाती है, तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, क्या, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है, और भाग का गुणा हो जाता है, ये बात आपको पता है। तो हमें पता है कि जब लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं। ध्यान दीजिए, आप चाहो तो रट सकते हो, चाहे समझ सकते हो, मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद रटना है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे बराबर की दूसरी तरफ जा रही है, इसलिए जो भी बराबर की दूसरी तरफ जाएगा उसका चिन्ह उल्टा कर दीजिए, यहाँ प्लस प्लस था, यहाँ माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, मूल जब बनेगा तब, जब मूल बनना है तो क्या होगा, इस गुणनखंड के चिन्ह को उल्टा कर दीजिए और बटे में पहली संख्या रख दीजिए, बस इतना करना है आपका। 4 से 5 सेकंड लगेंगे, ये पहली समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, लेकिन इस आप जब लगाओगे तो सिर्फ 4 से 5 सेकंड लगेंगे आपको मूल निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं बेसिक तरीका बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2x² - 11x + 14 = 0। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रिक के लिए पहली संख्या और लास्ट संख्या का गुणा कर लीजिए, तो 2 × 14 बराबर कितना हो गया, 14 दूनी 28। ठीक है, अब आपको इसके वो 28 के वो गुणनखंड करने हैं कि ये बीच वाली संख्या बन जाए। ठीक है, तो 14 में से अगर इसके दो कितने गुणनखंड आएंगे, 7 चौको 28 होता है और 14 दूनी 28, ये 2 गुणनखंड होते हैं। इसमें कौन सा सिलेक्ट करना है आपको, ये वाला, क्योंकि 7 और 4 माइनस, ये जो 7 4 11 हो जाएगा, तो कैसे बनना है, -7 हो जाएगा, -4 तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब मूल क्या हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था, सीधा चिन्ह को उल्टा कर दीजिए, गुणनखंड के चिन्ह को उल्टा कर दीजिए, तो माइनस माइनस है, प्लस प्लस हो जाएगा, तो 7 और 4, बटे में पहली संख्या रख दीजिए, बटे में 2/2, यही आपके मूल है। देखा, यही आपके मूल है। अब इसको सॉल्व करिए, 2 दूनी 4, 7/2 और 2, ये आपके मूल आ गए। ठीक है, इतना आसान नहीं है लगाना, देखिए आपको बेसिक तरीके से मैं लगा के दिखाता हूँ कितना टाइम लगता है आपको। 2x² - 11x + 14 = 0, पहली संख्या और लास्ट संख्या का गुणा किया तो कितना आया, 28। 28 के वो गुणनखंड कीजिए जो -11 बन जाए, तो कितना आ जाएगा, -7 और -4, तो 2x² - 7x - 4x + 14 = 0। ठीक है, कोई समीकरण को कोई इफेक्ट पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। 2x यहाँ से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, तो 2x - 7, यहाँ से कितना आया कॉमन, 4 आ नहीं सकता, तो कितना आया, 2, माइनस का 2, तो कितना बचा, 2 दूनी 4, 2x - 7, ठीक है, बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे कॉमन एक तरफ कर लो, तो 2x - 7 एक तरफ और बचा गया x - 2 = 0। अब दोनों को अलग अलग आप बराबर 0 कर लीजिए, 2x - 7 = 0 हो गया इधर, x - 2 = 0। ठीक है, अब x बराबर कितना हो गया, बराबर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 7/2, और ये x का दूसरी तरफ जाएगा, x = 2। देखा कितना टाइम लगा, कम से कम 4 से 5, 2 से 3 मिनट लगा आपका। 7/2 एक मूल आ गया और दूसरा मूल क्या आ गया, 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी x की पावर होती है उतना ही मूल आएंगे। अगर यहाँ पे 3 होती x की पावर तो कितने मूल होते, 3, यहाँ पे कितनी पावर है, 2,
मैक्सिमम कितनी पावर है 2, तो उतने ही मूल आएंगे, यानी कि 2 मूल आएंगे। अभी हम सीधा ट्रिक लगाएंगे, कोई बेसिक तरीका नहीं लगाएंगे। आपको ये समीकरण के मूल निकालने हैं, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा करना है। पहली संख्या में कुछ नहीं तो 1 हो गया, और आखिरी संख्या में कुछ नहीं तो कितना, वो 26 है, आखिरी संख्या 26 है, तो 1 गुणा 26 कितना हो गया, 26। ठीक है, अब 26 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि कितना आ जाए, -15। ठीक है, तो 13 दूनी 26, 13 और 2 15 हो गया, तो -13 और -13 दूनी 26 -2, तो दोनों मिलके कितने बन गए, -15 बन गया। कोई दिक्कत हुई, कुछ नहीं हुआ। यही आपके मूल है। मूल निकालना है तो सीधा क्या हो गया, आपके माइनस चिन्ह को उल्टा कर दीजिए, तो -13 है तो 13 हो गया, और -2 है तो 2 होगा। और बटे में क्या कर दीजिए, पहली संख्या, तो पहली संख्या के बटे में क्या है, 1 है, तो बटे 1 1, यानी कि 13 और 2 इसी का मूल है। 4 से 5 सेकंड लगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने, ये तो समझाने में 4 से 5 सेकंड लगे। अगर आप एग्जाम में लगाएंगे तो 2 से 3 सेकंड लगते हैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, दूसरा क्या है, x² - 6x - 16 = 0। ठीक है, पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा करना है। पहली संख्या 1 है, 1 × 16 = 0, वो 1 × 16 = 16, 1 × 16 = 16। अब 16 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि -6 बन जाए। ठीक है, तो 4 चौगु 16, प्लस माइनस करके कुछ होगा नहीं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 4 चौगु 16, ठीक है, नहीं आया। 8 दूनी 16, बिल्कुल आ जाएगा। 8 में से 2 गए, -3, तो -8 कर दो, प्लस का 2, क्या हो गया, -6 हो गया। ध्यान दीजिए, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि -8 और +2 -6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आपके मूल क्या हो गए, इसका चिन्ह उल्टा कर दो, कितना आ गया आपका, इसका चिन्ह -8 है तो प्लस का 8 कर दो, और ये क्या है आपका, माइनस का प्लस का 2 है, तो कितना हो जाएगा, -2 बटे 1, बात बराबर। तो 8 और -2 इसका आंसर है। अभी तक हम मूल निकालना समीकरण से क्या सीख गए हैं, मूल निकालना सीख गए हैं। ठीक है, ट्रिक से मूल निकालना सीख गए। अब हमें क्या करना है, मूल से समीकरण बनाना है। मूल से समीकरण बनाओ। ठीक है, जस्ट उल्टा, पहले समीकरण से मूल निकाल लेते हैं, अब मूल से समीकरण बनाना है। ठीक है, मूल से समीकरण बनाने के लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आपको पता है। मान लीजिए किसी समीकरण के मूल क्या है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। ठीक है, एक अल्फ़ा हो गया और एक बीटा हो गया। तो अगर इसका समीकरण बनाना है तो क्या हो जाएगा, जाके x² आपको समीकरण बनाना है, तो x की पावर कितनी होगी, 2। ठीक है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि दोनों मूलों का जोड़ x प्लस दोनों मूलों का गुणा बराबर 0। ठीक है, ये आपका समीकरण है। ये क्या हो गया आपका समीकरण। कैसे सॉल्व करना मैं बताता हूँ, आप पहले ध्यान दीजिए। x² माइनस दोनों मूलों का जोड़ अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि दोनों मूलों का गुणा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए। यदि किसी समीकरण के 2 मूल 2 और 3 है तो समीकरण बनाना है, तो समीकरण होगा। तो आपको मूल दिया, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे दी। अल्फ़ा बराबर कर लीजिए 2 और बीटा बराबर कितना हो गया, 3। अब समीकरण बनाना है, तो मैंने क्या बोला, x² माइनस मूलों का जोड़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक बार मैं लिखूंगा, आपको आगे से लिखूंगा नहीं, एक बार समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का जोड़ और मूलों का गुणा। ठीक है, तो आप रख दीजिए x² माइनस मूलों का जोड़ कितना हो गया, 2 + 3 x प्लस 2 × 3 बराबर 0। ठीक है, अब आपका कितना हो गया, x², 3 और 2 कितना हो गया, 5, तो माइनस का 5। ठीक है, 3 और 2 5, और प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस का 5x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। तो आपका समीकरण क्या आ गया, x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये बेसिक तरीका है, आप 9th 10th 11th में है तो आप सॉल्व कीजिए, इसी से आप सॉल्व कीजिए और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अभी हम इसको स्पीड से कैसे करेंगे, हमारा काम है स्पीड से बनाना। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमें क्या करना है, स्पीड से क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, आपको बोला है कि मूल एक द्विघात समीकरण के, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको केवल समीकरण निकालना है ना। मूल 2 3 और 4 है, मूल क्या है 3 और 4, तो समीकरण निकालो बिल्कुल सेम। x², अब पूरा
क्वेश्चन है स्पीड से करना है। माइनस मूलों का जोड़ बताया था 4 और 3 7x प्लस मूलों का गुणा 4 3 12 बराबर 0। देखा बराबर कितना है -4 और 3। तो समीकरण ठीक है, चाहे माइनस का चिन्ह हो चाहे प्लस का चिन्ह हो, हमारा काम है दोनों को जोड़ देना और दोनों का गुणा। इन दोनों का जोड़ कितना होगा, इन दोनों का जोड़ होगा -1। ठीक है, जोड़ कितना होगा हमारा -1 और घटाना गुणा कितना होगा मेरे भाई, गुणा होगा -12। आपको पता होना चाहिए 4 3 12। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 4 3 12, ये इसका गुणा हो गया और दोनों का जोड़ कितना हो गया -1। तो समीकरण क्या हो गया x² माइनस दोनों का जोड़ कितना आ गया -1 इंटू एक्स प्लस -12 बराबर 0। ठीक है, यही बोला था x² माइनस दोनों का जोड़ कितना आ गया -1 प्लस दोनों का गुणा -12। ठीक है, बराबर 0। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस x और माइनस प्लस का अभी बताया था माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस और प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस। ठीक है, इतना आपको चिन्हों का गुणा करना आता है। तो माइनस गुणा माइनस बराबर कितना हो गया प्लस और प्लस गुणा माइनस बराबर कितना हो गया माइनस। तो ये हो गया -12 बराबर 0। तो आपका समीकरण क्या आ गया x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0। अभी तक हमने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर समीकरण से जो हमने हमारा समीकरण होता है उससे मूल निकालना सीख लिया। ठीक है, ट्रिक से निकालना सीख लिया, बिल्कुल सीख लिया, बेसिक मेथड से सीख लिया। ठीक है, अभी मूलों से जो मूल है उससे समीकरण बनाना सीख लिया, बिल्कुल सीख लिया, स्पीड से भी करना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। ठीक है, तो ये हमारी अभी तक क्या है, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, जो भी थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि मूलों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो लगाएंगे। आपको पता है थ्योरी अगर आपको नहीं आती है लोग सीधा क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन आपको थ्योरी आना चाहिए। इसीलिए मैंने ये पार्ट 1 के अंदर क्या है, थ्योरी टाइप के क्वेश्चन रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मूलों से संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो हम सीधा लगाएंगे, ताकि आपको क्या है थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब सीधा मूलों से संबंधित मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a बता दे रहा हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि बराबर c/a। ये क्या होता है, मूलों का गुणा। समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण में मूलों का गुणा क्या होगा -b/a और मूलों का जोड़ कितना होगा -b/a। मूलों का गुणा कितना होगा c/a। ठीक है, और श्रीधराचार्य नियम d बराबर 0 करना सीखेंगे। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो सारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 में लगाएंगे। थ्योरी पार्ट 2 के अंदर सारा कवर अप करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने पूरी थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, अब आपको पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको थ्योरी आती है तो कोई बात नहीं, अगर थ्योरी नहीं आती है तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना चाहिए, उसके बाद पार्ट 2 हम कंप्लीट करेंगे।